जनपद संत कबीर नगर में आप सभी भली बातें अवगत ही हैं कि बोर्ड परीक्षाएं जो हमारी आने वाली हैं 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक, आज उसकी तैयारियों के संबंध में आज मीडिया के माध्यम से जनपद वासियों को न केवल ब्रीफ किया गया है बल्कि साथ साथ में अपील भी किया गया है कि उनको भी अपने स्तर से क्या करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जनपद में कुल 55,000 के आसपास बच्चे इस बार परीक्षाएँ देंगे, जिनके लिए हमने कुल 113 केंद्र हमारे इस बार निर्धारित हैं और उसमें हम लोगों ने 11 सेक्टरों में उसको विभाजित किया हुआ है और 3 जोन में उसको बांटा हुआ है। तो हमारे जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स वहाँ पे हमें ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। साथ में 113 स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी हर केंद्र पे हमने लगाए हैं और इसके अलावा जो कक्ष निरीक्षक हैं उनकी भी ड्यूटियाँ लगी हैं, सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है और पूरी पुलिस और प्रशासन इसको सुनिश्चित करेगा कि इस बार हम लोग नकल विहीन जो परीक्षा जो शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसको हम लोग यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी यहाँ पे बनाया है, उसके लिए भी अधिकारियों की प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ में ड्यूटी लगा दी गई है। और साथ साथ में आपके माध्यम से मैंने जनपद वासियों से भी मैंने अपील किया है कि चूँकि हमारे लगभग हर परिवार के बच्चे इस बार परीक्षाएँ देंगे तो इस बात को खुद भी वो अपने जो कंडक्ट्स हैं, अगर त्यौहार भी हैं तो उन लाउड स्पीकर की आवाज़ है या जो भी तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है आसपास, तो इस बात को वो स्वयं भी ध्यान रखें कि हमारे आसपास के घरों में बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात है, उनके करियर की बात है। तो मुझे लगता है कि सभी जनपदवासी मिलकर और पूरा पुलिस प्रशासन और आपके माध्यम से हम एक बहुत ही अच्छे वातावरण में हमारी जो परीक्षाएं हैं उनको संपन्न कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र की तरफ से अगर कहीं कोई लापरवाही आती है तो प्रशासन किस तरह की कार्रवाई? देखिए, हर चीज़ की हम लोगों ने तैयारी कर रखी है, चाहे वो केंद्र व्यवस्थापक या कक्ष निरीक्षक या हमारे जो ड्यूटी जिनकी लगी हुई है, अगर वो भी कहीं लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो परीक्षा दे रहे हैं छात्र, उनके लिए क्या संदेश है? मैं तो सबसे पहले तो यही कहूँगा कि देखिए, ये एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें हम सब लोग गुजरे हुए हैं, हम लोगों ने भी अपनी बोर्ड परीक्षाएं दी हैं। तो सबसे पहले तो जो मूल मंत्र है वो ये है कि अपनी तैयारी जो है वो अच्छी रखें और रिवीजन का जो समय आप लोग निकालते हैं उसको सही समय पर अपना रिवीजन करें। और सबसे अच्छी बात है कि एक मेंटल स्टेट जो है बहुत पॉजिटिव रहे, तो आपको बहुत पैनिक नहीं होना चाहिए, आपको तैयारी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कई बार मैंने अक्सर ये बच्चों को बोलते हुए देखा है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता। मुझे लगता है कि इसके ऊपर कभी फोकस नहीं करना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है उसको वो हमने याद है कि नहीं है, इसके ऊपर विचार ज़्यादा करें। क्योंकि जब सामने वो कोई क्वेश्चन होता है तो वो आंसर उसका हमेशा आपके दिमाग में कहीं ना बैकअप द माइंड रहता है, तो आप उसको बढ़िया तरीके से आंसर भी कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट को मुझे लगता है कि बहुत विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे तो सभी बच्चे जो हमारे हैं वो अच्छे परीक्षा में बेहतर परिणाम जो है ला सकें। शासन की व्यवस्था की गई है और क्या कुछ वहाँ पे इंतजाम हैं? देखिए, दिनांक 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक जो बोर्ड की परीक्षा है इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के ही लगभग 55,000 छात्र एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। जनपद में कुल 113 केंद्र हैं जिनको 3 जोन और 11 सेक्टर में बांटा गया है। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से आला अधिकारी उसमें लगाए गए हैं। जोन में हमारे CO रैंक के अधिकारी हैं और जो हमारे सेक्टर हैं उसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। साथ ही सचल दल भी इसमें 6 नियुक्त किए गए हैं जो कि सरप्राइज चेक करेंगे कहीं पे कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है, किसी के द्वारा कोई प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। तो शासन की जो मंशा है, शासन की मंशा के अनुसार बिल्कुल नकल विहीन तरीके से इस बार का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है हम इंश्योर कराएंगे कि एग्ज़ाम बिल्कुल स्वच्छतापूर्वक हो। साथ ही आपके माध्यम से हम जितने भी हमारे छात्र एग्ज़ाम देने आ रहे हैं उनको संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। अगर कहीं अफवाह आ रहा है कि कोई पेपर लीक हो गया है या कोई पेपर कोई दे रहा है तो बिल्कुल वो गलत खबर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने का एक कुछ प्रयास है। अगर कोई भी ऐसी सूचना है तो आप पुलिस के साथ शेयर करिए, उसके ऊपर कड़ाई से हम कार्रवाई करेंगे। बाकी अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, क्योंकि बोर्ड के जो 10th और 12th के जो मार्क्स होते हैं ये पूरे लाइफ टाइम उनको काम आते हैं, तो अपनी तैयारी पे फोकस करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि जितने भी छात्र हैं सब अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छे नंबर से पाएं। धन्यवाद।